प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम। किसके द्वारा लिखा गया? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो इसमें क्या है? कहा गया है, अतुल्य जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति, देख चुके हैं जिनका वैभव ये न के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है न जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो अतुल्य है जिनके प्रताप का, अर्थात कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको याद करते हुए कहना चाह रहा है कि जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता, किसकी? हमारे पूर्वजों के जो यश की तुलना है वह कोई नहीं कर सकता। और सूर्य साक्षी है किसका? उनके यशोगान का। जो उनके बल और जो उनका प्रताप था, स्वयं उसका साक्षी कौन रहा है? सूर्य। दिवाकर माने सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाचर, अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो निर्मल और स्वच्छ कीर्ति वो चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। निशाकर माने चंद्रमा। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और हमारे पूर्वजों का जो वैभव है, जो आकाश के अनंत तारे समूह है, उनके ऐश्वर्य को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और जिनका हमारे पूर्वजों की विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं का अनेक बार क्या सुन चुका है? आकाश भी उनकी रण गर्जना को सुन चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश और उनकी बुद्धि, यश, कौशल सब कुछ अद्भुत, अभूतपूर्व है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तिष्क। अब कवि कहते हैं कि भारत एक महान और प्राचीन दिव्य देश है, प्राचीन दिव्य देश है, जिसके मस्तिष्क पर क्या है? जिसके मस्तक यानी मस्तिष्क पर क्या सुशोभित हो रहा है? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, यानी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से वह सुशोभित है। जो हमारा भारत है एक महान प्राचीन दिव्य देश है, जिसके मस्तिष्क पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिसके जय गीतों में अब तक। सकल माने सारी दिशाएं। तो क्या कहते हैं? हमारे पूर्वजों के ज्ञानी और गुणी, वीर और परोपकारी थे, उनकी विजय के यशगान आज संपूर्ण दिशाओं में गूंज रहे हैं। जिनकी महिमा का है विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरी वर, और जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत, वन, प्रांत, पेड़ पौधे सब इनकी क्या है? महिमा के साक्षी हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। सत्य रूप का कौन कराते हैं? हिमालय और पर्वत। आज भी वन भी उनके सत्य का बोध कराते हैं। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे, और इस भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली। सागर निज छाती पर जिसके, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव को उठाकर, हमारे पूर्वजों का गौरव इतिहास कहते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र स्वयं क्या कहा है? कि सागर स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था, और वह अपने वक्ष पर उनके अस्तित्व के जहाजों यानी उनके जो अगणित क्या थे? जहाज को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों तक पहुंचाया करता था। हमारे देश में यह ना पहुंचाया करता, प्रमुदित माने प्रसन्न होकर, भूमंडल के सकल यानी पृथ्वी के सारे तटों पर पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा की बहती है मुंशी, और
देश में रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे हमारे पूर्वज जो है उनके यशों का गान कर रहे हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इसके तट पर। यानी अगर हमारे पूर्वज जो हैं उनके बारे में, गौरव के बारे में जानना है तो तुम इन्हीं नदियों के तटों पर, यानी कि जो उनका जो स्मृति स्थल है, जहाँ उनके कई समाधियां बनी हुई हैं, तो वहां पर हम उनके बारे में जान सकते हैं। आज भी हम माना जाता है कि उनके जो चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात पूर्वजों के सम्मान व्यवहार करने से आज भी हमें उनकी यश की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है बेटा, अब अगला, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाफ हाफ। इसमें कवि कहता है कि अपने देश से प्रेम रखने वाला जो वासी है, जो विश्वत रेखा पर रहता है, वह उस भूभाग जहाँ वह रह रहा है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां के लोग गर्मी में हाफ हाफ कर भी जीवन बिताते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, किंतु इतने कष्टों के होने पर भी अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखता है, अर्थात उसका अपनी मातृभूमि के प्रति अतुल्य प्रेम होता है। वे गर्मी की मार से परेशान होने पर भी अन्य कहीं और जगह जाकर नहीं बसने की सोचते हैं। ध्रुववासी जो हिमने तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। इसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ साल के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, वह उस भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए जीवन बिताता रहता है। यानी इतनी सर्दी पड़ती है लेकिन वह कांपते हुए वहीं पर जीवन बिताता है। सर्दी, कोहरे और धुंध के कारण वह दिन रात का अंतर करना वहां पर क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां के लोग भी ऐसा है, शारीरिक कष्ट सहते हुए भी वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, अर्थात वहीं रहता है। उसका सीधा सा कारण अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम है। वहां के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं, लेकिन वह कहीं और जाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सुखद सकल विभागों की आका। अब किसके बारे में कहा गया है कि तुम तो है प्रिय, यानी कि जो हमारी भारत भूमि है वह स्वर्ग के समान है, यानी तुम तो एक प्रिय बंधु के और स्वर्ग के समान हो। सुखद, सारे सुख है, सारे वैभव, सब कुछ सुख यहाँ पर मिलते हैं, सब प्रकार की ऋतुएं यहाँ है। धरा शिरोमणि मातृभूमि पर धन्य हुए हो जीवन पाकर, यानी इस धरती पर जो भारत भूमि है वो एक मणि के समान है, और हमने इस मातृभूमि पर यानी भारत भूमि पर जन्म लेकर हम धन्य हो गए हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, यानी कि हमने इसका क्या किया है, इसी मातृभूमि पर रहकर उसके जल को ग्रहण किया, अन्न को खाकर हम बड़े हुए हैं, और उसकी रज यानी धूल मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज, यानी इस मातृभूमि पर वीर हुए, हम उन वीरों के क्या है, वंशज। तो हम कैसे, जब तक हमारे शरीर में जान है तो हम इसे कैसे छोड़ दें, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, यानी कि जब तक हम अपनी, यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, मातृभूमि से प्रेम रखने वाले जो होते हैं, जब तक उनकी अंतिम सांस तक बची हुई है और एक भी धड़कन धड़क रही है, वे अपने आत्म गौरव की रक्षा करते रहेंगे। रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा से ऊंचा मन, यानी कि वे
आत्म गौरव की रक्षा करते पलकों को किसी के भय से या दबाव में गिरने नहीं देंगे, यानी झुकने नहीं देंगे। अपना मस्तिष्क किसी के सामने नहीं झुकाएंगे, उसे सदैव ऊंचा रखें। अपने मन को भी ऊंचा रखें। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रु जय, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तुम्हारे भीतर शक्ति शेष है, तब तक तुम शत्रुओं से लड़ते रहो और अपने मुख से किसी के सामने दीन वचन मत कहो। दीन वचन मुख से न उच्चारो, यानी किसी के सामने अपने दीन वचन मत कहो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का जरा सा भी भय सामने उपस्थित होते हुए भी उससे भयभीत मत हो और अपनी रक्षा के लिए डटे रहो। यानी कि शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। जीवन मृत्यु तो चक्र के रूप में चलता ही रहता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होता है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल। जीवन जहाँ फिर चलता है धारण कर नव सबल जीवन सबल। यानी कि इसमें क्या कहा गया, निर्भय होकर भय से रहित होकर तुम मृत्यु का स्वागत करो। इसमें कवि क्या कहता है कि हे देशवासियों, मृत्यु का आप भय मत करो, उसका निर्भय होकर स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम का स्थल है। मृत्यु एक क्या है, विश्राम का स्थल। मृत्यु के बाद जीवन पुनः नए शरीर को धारण करता है। धारण करना जीवन सबल जीव जहां से फिर चलता है और फिर से अपने जीवन की यात्रा को जीव जो शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम में कातर जीव नहाकर, मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से, यानी जिससे परिश्रम किया है, वो थका हुआ है, प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। बेटा देखो, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदलकर, शरीर रूपी वस्त्र को बदलकर जो हमारी आत्मा होती है वह नए शरीर को धारण करती है। इस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है वह पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मनिर्भर आत्मबलि पर हो निर्भर। अब इसमें कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है जिसमें आत्म त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हो। वह आत्म त्याग के अभाव से प्रेम को सच्चा नहीं कहा जाता है। जिसमें त्याग की भावना नहीं है उसका प्रेम सच्चा नहीं। त्याग बिना निष्काम प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी करना पड़े तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि त्याग के बिना प्रेम जो है निर्जीव सा लगता है। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से दूषित। अब क्या कहते हैं कवि कि जो देश प्रेम है वह सबसे पुण्य क्षेत्र है। जो हमारा देश के प्रति प्रेम है वह सबसे पुण्य क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अमल असीम त्याग से विकसित वह क्या है, अर्थात देश प्रेम की सुंदरता असीम और पवित्र त्याग में दिखाई देती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। जो मनुष्य आत्म और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, पवित्र भावना। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना अति आवश्यक। तो बेटा ये था हमारा स्वदेश प्रेम, इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।